अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ उल हक़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा सियासत से हट के हम गुफ्तगू करेंगे और वो पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है और वो है कि मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है। यानी इस वक्त मुल्क में सैलाब है, मुल्क में तबाही मची हुई है और महंगाई 14 साल के सबसे बुलंद तरीन सतह पे है। डॉलर का रेट चलने निस्बतन अब कुछ बेहतर हो गया है। महंगाई ने जो तबाही निकाल दी है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। लेकिन हमारा मीडिया है कि परसों 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और कल जो है वो तकरीबन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और आज भी तकरीबन जो मुख्तलिफ़ अरकान हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, वो ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो किसी तौर पे भी एक हद तक होता है चले इमरान खान या इतनी ऑब्सेशन आपको हो गई है, लेकिन क्या सैलाब पे हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हमने देखी। तो ये हमारा अलमिया है। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू आज ज़रा खुल के करता हूँ कि हमारे यहाँ होता क्या है। यानी जब से पनामा स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है और वो ये है कि बनी गाला, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस कुछ किसी हद तक ये 4 इदारे ऐसे थे कि जो इदारों की जो वैन्स होती थी, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगी होती है और सारी रिकॉर्डिंग लाइव जाती है, वो 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरे इस्लामाबाद में वो घूमती थी और इसके अलावा उनका कोई ख़र्चा नहीं था, तो उनको वो सूट करता था। और उसके बाद से एक ऐसी आदत पड़ी है कि हमने देखा 2016-17 तक निस्बतन हमारे यहाँ ये होता था कि मुख्तलिफ़ ऐसी अच्छी रिपोर्ट्स आती थी, इन डेप्थ काम होता था, क्वालिटी काम होता था कि हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थी। मज़दूरों की जो लाइफ है, उनकी जो कमाई के ज़रिए हैं कम हो रहे हैं, महंगा आम आदमी का क्या हाल है, और इस तरह के ऐसे बहुत से मामलात हैं जिस पे हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थी और उस पर तफसील से जो है वो डिस्कशंस होती थी। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि पनामा के बाद से मामलात अब इस हद तक आ गए हैं कि जो ओबी वैन्स हैं, ये जो रिकॉर्डिंग की वैन्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, वो 7-8-9 किलोमीटर के दायरे में इस्लामाबाद में और इसी तरह लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट है और जो लाहौर का जो एक बड़ा ऐवान जो कानून और वो ऐवान इकबाल समझा जाता है, यानी जो वहाँ की MPs वगैरह मैनेज होते हैं, सारी जो सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ पे जो पार्लियामान समझी जाती है सूबे की, वहाँ पे सारा कुछ होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी तरह कराची में देख लें, हमें बारिश के चंद कतरे गिर जाएं, कुछ हो जाए, इस दफ़ा तो शायद कुछ ज़्यादा बारिशें हुई, उसके बाद कराची में जनाब ट्रैफिक जैम शायर है फैसल पे। हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारे जो सेठ थे, हमारे जो उनकी तरजीहात बदल गई हैं। उन्हें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से अब कोई गर्ज़ नहीं है। वो अब रिपोर्टर्स को दूर दराज इलाकों में, फाटा में, चोलिस्तान में, थर में, जनूबी पंजाब में या इवन खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके हैं, बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भेजकर बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की जा सकती हैं, बड़ा अच्छा काम हो सकता है जिससे उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा सकता है जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं। जिससे मैंने कहा कि इंसानी अलमियत जन्म ले रहे हैं। साफ़ पीने का पानी यहाँ पे 60-65% जो है हमारे मुल्क में लोगों को अवेलेबल नहीं है। इस तरह के ऐसे इश्यूज़ हैं। क्लाइमेट चेंज आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं करने को, लेकिन उस पर कोई हमारे यहाँ नहीं देखा जा रहा। आबादी के कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे सेठ जो है वो एक 8 से 10 लोगों की टीम को 50-60 हज़ार रुपया और 1 लाख रुपए के ख़र्चे पे एक हफ़्ते के लिए वो कम से कम शहर से बाहर नहीं भेजेगा, क्योंकि 7-8 किलोमीटर में उसका काम हो रहा है। तो उसे क्या ज़रूरत है ऐसा काम करने की जहाँ पे उसके पैसे लगें और उसे हुकूमत से इश्तहारात मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों से इश्तहारात मिल रहे हैं। तो वो महंगे और अच्छे और मेहनती रिपोर्टर्स को क्यों लेगा जब वो 25-30 हज़ार में उसको रिपोर्टर मिल सकते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो जान मारने को तैयार हैं और वो सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे खंबा ड्यूटी करते हैं। उन्हें कोई गर्ज़ नहीं है। खंबा ड्यूटी वो ड्यूटी समझी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी रिपोर्ट जो है वो मुहैया की जाए। तो ये इस वक्त हमारी सूरत-ए-हाल हो चुकी है कि हमने अपनी तरजीहात जो है हमारी मीडिया की वो ये हैं, हमारे सेठ की जो तरजीहात है वो ये है कि एडिटोरियली जो है वो एडिटोरियल से मुराद जो छपता है, जो टीवी पे चलता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उससे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। उसके अलावा दूसरे जो मामलात हैं वो क्या मामलात हैं उससे कोई गर्ज़ नहीं है। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आ रहा है उससे कोई गर्ज़ नहीं है। हाँ,
شہباز شریف نے کیا کہہ دیا، عمران خان نے کیا کہہ دیا، اس کے وزیروں نے کیا کہہ دیا، اس کے چمچوں نے کیا کہہ دیا، اس کے ترجمانوں نے کیا کہہ دیا، سارا دن میڈیا پہ یہی چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو بلیٹن چلتے ہیں، نیوز بلیٹن جو ہوتے ہیں جسے خبرنامہ کہا جاتا ہے، اس میں ان تمام کے بیانات شامل ہوتے ہیں. اس میں ایک چلتا ہے کہ شہباز شریف نے یہ کہا، حنا پرویز نے یہ کہا، مریم اورنگزیب نے یہ کہا، مریم نواز نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، فواد چودھری نے یہ کہا، اور اسی طرح معاملات چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو نئی نسل جو اس وقت بڑھ رہی ہے، جو معاشرے کو دیکھ رہی ہے، ان کے سامنے شاید یہی ہے کہ جو ہی سیڈ شی سیڈ ہے وہ جرنلزم ہے. ہی سیڈ شی سیڈ کا مطلب یہ ہے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور بس بات ختم ہوگی. ہم نے کسی نے ایک دعویٰ کر دیا کسی پہ کہ عمران خان نے یہ کام کیا ہے، یا مریم نواز نے یہ کام کیا ہے، مسلم لیگ نواز نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. ہم صافی اس کا بیان اس کا بیان ملایا، اور ہماری جو میڈیا ہیں، ہمارے میڈیا مالکان ہیں، پروڈیوسرز ہیں، جو ڈائریکٹر نیوز ہیں، اس کا بیان اس کا بیان ملایا اور وہ چلانا شروع کر دیا. اس کے پیچھے نہیں لگے کہ یہ جو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، میں FIA سے پتہ کروں، میں انویسٹیگیٹ کروں اس چیز کو، اس میں اصلیت کیا ہے. جیسے کہ مہدی حسن بڑے اچھے ایک براڈ کاسٹر ہیں، CNBC کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس سے پہلے الجزیرہ کے ساتھ کام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ پارٹی A کہتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور پارٹی B کہہ رہی ہے بارش نہیں ہو رہی، تو آپ کا ایز اے رپورٹر یہ کام نہیں ہے کہ A اور B کے کوٹ میں لا کے تو آپ خبر چلا دیں، بلکہ آپ کھڑکی کھولیں اور باہر دیکھیں کہ کیا بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ اصل جرنلزم ہے. وہ جرنلزم ہم نے چھوڑ دی ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جو عام پاکستانی ہے وہ TV سے متنفر ہو چکا ہے. وہ سوشل میڈیا، وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہا ہے، اور جلد اس سے بھی وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. لیکن فی الوقت وہاں پہ یہ ہے کہ YouTube چینلز ہیں، اس طرح کے مختلف آپشن جہاں انہیں ورائٹی مل جاتی ہے. ہمارے پاکستان نیوز چینل پہ انہیں ورائٹی ملنا ختم ہو چکی ہے، اور وہ TV چینل سے مایوس ہو چکے ہیں. اور عنقریب جو ہے لوگ TV چینل جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات جو ہے عام آدمی نہیں ہے، ان کی ترجیحات جو ہے پیسہ کمانا ہے، اور وہ پیسے کما رہے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنے ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.